समझिए। एक्सक्रीशन, इसके पहले पढ़ाया गया था आपको डाइजेशन, टीथ और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रिस्पायरेशन पढ़ाया गया था, ठीक। और उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे एक्सक्रीशन। अब देखिए, एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि हम लोग जितना, डाइजेशन का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ हम लोग अपने बॉडी में अगर खा पी लेते हैं, जो भी कुछ खाते पीते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे बॉडी से बाहर किस किस रूप में आता है, यही चीज़ बताता है हमको एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन में अब कौन कौन से अंग हैं जो आपके एक्सक्रीशन उत्सर्जन में हेल्प करते हैं, जो मदद करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका स्किन और त्वचा। तो त्वचा से आपके दो चीज़, पसीना निकलता है, सीबम। सीबम क्या होता है कि जब सो कर उठिए तो आपके नाक पे थोड़ा सा वो चिपचिपा टाइप का वो एक अजीब सा एक फ्लूइड मिलता है, एक द्रव रहता है, ठीक है, उसी को सीबम बोला जाता है, ठीक। अक्सर क्या आता है इन सब में, क्या रहता है तो नमक पाया जाता है। पसीने में क्या रहता है कि नमक पाया जाता है। पसीना वगैरह कभी अगर चखेंगे तो नमकीन लगेगा, ठीक है। और नहीं तो आपको चेक करना हो, जब चेक करना हो तो कोई बात नहीं है, आप काला शर्ट पहन लीजिए, काला शर्ट पहन के 2-3 दिन घूम दीजिए, उसको निकाल के टांगेंगे, जब सूखेगा पसीना तो उसमें एकदम वाइट वाइट लाइनिंग दिखाई देगा। गर्मी आ रहा है अब तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो सारा नमक रहता है, नमक के रूप में वो जितना भी इम्प्योरिटीज हमारे बॉडी में रहती है वो हमारे बॉडी से स्किन द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। और स्किन के बारे में कोई दिक्कत है नहीं। लंग्स से हमारे बॉडी में से क्या निकलता है तो CO2 भाप निकलता है और बलगम निकलता है। बलगम के रूप में इम्प्योरिटीज जितने भी रहते हैं वो सब क्या है हमारे बॉडी से, लंग्स के रूप में भी, लंग्स से क्या निकलता है CO2 गैस, जो हमारे बॉडी के यूज के लिए है नहीं, ठीक। उसके बाद बलगम आ गया, वो भी हमारे बॉडी के यूज में नहीं है। वाष्प, भाप भी निकलता है, वो भी हमारे बॉडी के यूज के लिए नहीं है। तो जो बॉडी के लिए यूज में नहीं है तो वो लंग्स से आपको सीधा बॉडी बाहर कर दिए। तो कितने ऑर्गन हो गए, 2। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है कि जितना भोजन जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो पच नहीं पाता है, ठीक है, वही भोजन को क्या करता है कि उसको एनस द्वारा, बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। और जो वो निकलता है उसको क्या काइल बोलते हैं, उस भोजन का बोलते हैं काइल बोला जाता है उसको। लीवर क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बनाता है, अमोनिया को यूरिया में बनाता है। अब देखिए, लीवर का बहुत मेन फंक्शन लीवर का ये है कि अमोनिया, मतलब कि हमारे बॉडी में सबसे हानिकारक, बिल्कुल जहर से भी ज़्यादा हानिकारक लगभग क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया। अब इसको तुरंत लीवर क्या चेंज करता है कि अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में। तो क्वेश्चन आप में ज़रूर आएगा कि अमोनिया को यूरिया में बदलने वाले अंग का नाम बताइए, तो क्या रहेगा, लीवर। अमोनिया को यूरिया में बदलने वाले अंग का क्या नाम है, लीवर। याद रखिएगा, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ना कि यूरिया को अमोनिया में। ध्यान से समझ लीजिए, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है। ये कुछ देरों तक बदलता है और इसलिए अब बदल देता है, लेकिन अगर बॉडी से आप बाहर नहीं निकालते हैं यूरिन द्वारा तो फिर कुछ देर बाद फिर रिवर्स अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। 1-2 घंटे बाद वो फिर से रिवर्स कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद ये फिर किसके पास भेज देता है, ये भेज देता है आपका किडनी के पास। अब किडनी क्या करता है कि इस यूरिया को किस में बदल देता है, यूरिन में, और यूरिन द्वारा हमारे बॉडी से इसको बाहर करा देता है। बात समझ आ रहा है, ठीक। अब ये आपके 5 ऑर्गन हो गए जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अगर क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि बताइए हमारे बॉडी से या फिर किसी व्यक्ति के बॉडी से, शरीर से यूरिया का एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, किडनी द्वारा। किसके द्वारा होता है, किडनी द्वारा। लेकिन अमोनिया से यूरिया में बनाने का काम किसका है, लीवर का काम है, ठीक है। याद रखिएगा, जरूर पूछेगा वो। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पर हम समझे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से अंग हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, किस किस तरह का। इसमें मेन टॉपिक है किडनी। इसमें लोगों को किडनी ही पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि वही मेन एक्सक्रीशन में रोल निभाता है। अब ज़रा समझिए किडनी में, तो किडनी में मेन फंक्शन क्या है कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहा जाता है। इसके बिना उत्सर्जन, इसी को उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है।
मुख्य उत्सर्जन अंग कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना उत्सर्जन मतलब कि एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से कोई भी चीज़ को इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। किसी व्यक्ति का देखेंगे कि जो इसका किडनी खराब हो जाता है तो इम्प्योरिटीज उसके अंदर भरती जाती है, उसका शरीर फूलने लगता है, इतना ज़्यादा इम्प्योरिटीज भर जाती है कि उसका डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद देखेंगे तो उसके बॉडी में कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, वो खैर अलग चीज़ है। देखिए इधर, अब यह किडनी का काम क्या है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी किडनी ही करता है, लेकिन वो किसकी सहायता से? फेफड़े की सहायता से। अब ये आप ये मत कहिएगा कि अब ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता, नहीं, ये शुद्ध ब्लडों को छांटने का काम कौन करता है? किडनी। लेकिन ब्लड शुद्ध कब होगा? जब फेफड़ा में जाएगा और वैल्यू में जाएगा, उसमें उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तब शुद्ध होगा। ठीक, तो फेफड़े में, लंग्स में ब्लड आपका प्योर किया जाता है, और प्योर ब्लड को छांटने का काम किसका है? किडनी का है। किसका है? किडनी का। किडनी अच्छा और ख़राब दो चीज़ें हैं ब्लड में, एक इम्प्योर ब्लड है, एक प्योर ब्लड है। तो प्योर ब्लड को छांट के वो किनारे कर लेता है। बात समझ आ रही है? उसी को कहा जाता है हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। लेकिन अब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो रहा है कि ब्लड का शुद्धिकरण कर रहा है, तो ब्लड का शुद्धिकरण का मतलब शुद्ध चीज़ों को छांट लेना है। लेकिन शुद्ध कहाँ पे कर दिया गया था? प्योर कहाँ कर दिया गया था? लंग्स में कर दिया गया था। क्लियर है? ठीक, ये सिर्फ शुद्ध चीज़ों को अलग करता है। कौन? किडनी। हाँ, फेफड़े में ही ब्लड को शुद्ध किया गया था। ठीक है, किसमें? वायु कोष्ठक में, वहाँ शुद्ध हो गया था, लेकिन छांटा कौन है? किडनी। बस में आ रही है? अब देखिए, अब यूरिन का निर्माण भी कहाँ होता है? किडनी में। यूरिन भी कहाँ बनता है? किडनी में बनता है। एसिड बेस को जिसका एसिड और बेस जिसका पीएच वैल्यू कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? किडनी का। पीएच वैल्यू एसिड और बेस का आपके बॉडी का घटता बढ़ता रहता है। कभी खट्टा चीज़ खा लिए, कभी मीठा चीज़ खा लिए, ये घटता बढ़ता रहता है। तो एसिड बेस को कंट्रोल करने का काम भी किसका रहता है? किडनी का रहता है। ठीक है, अब ये किडनी कितने होते हैं नंबर ऑफ पेयर में? 2 नंबर ऑफ पेयर में 2 होते हैं। किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। ठीक है, 140 ग्राम। अब इस जहर को निष्क्रिय करने का भी काम कौन करता है? किडनी। अब किसी आदमी को अगर मान लीजिए जहर देकर मार दिया गया, पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम होने के बाद पता कैसे चलेगा कि उसको जहर देकर मारा गया है? ठीक है, तो इसके लिए बॉडी का कौन सा ऑर्गन की जांच होती है? किडनी नहीं, लीवर। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर जहर देकर मारा गया है तो कौन से अंग से पता चलेगा? तो लीवर से पता चलेगा, यकृत से पता चलेगा, ना कि किडनी से। किडनी क्या कर रहा है? उस जहर को निष्क्रिय कर दे रहा है, न्यूट्रल कर दे रहा है। वो जहर जब यहाँ पे पहुँचा है तो उसको न्यूट्रल कर दिया है, उसमें जहर वाला सारा प्रक्रिया ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले क्या खराब होता है? कि लीवर। तो लीवर पे अफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति को अगर जहर देकर मारा गया है तो उसका कौन सा अंग से जांच पता चलता है? लीवर के अंग से लीवर की जांच से पता चलता है कि इस व्यक्ति को जहर दिया गया या नहीं। किडनी के जांच से नहीं। ये बहुत रेयर केस में पूछेगा क्वेश्चन कि बॉडी के कौन से अंग की जाँच से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है? तो लीवर की जाँच से पता चलता है, किडनी से नहीं। क्योंकि किडनी जो है जहर को क्या कर दे रहा है? न्यूट्रल कर दे रहा है। ठीक है, यकृत। लीवर मीन्स यकृत। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके ऊपर एक झिल्ली लगी रहती है, उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम। इसके ऊपर देखेंगे तो एक पतली सी झिल्ली लगी रहती है। इस पूरे झिल्ली का क्या नाम हो जाता है? पेरिटोनियम नाम हो जाता है। बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। इसका जो बाहरी भाग है क्या कहते हैं? इसको कार्टेक्स कहते हैं। और जहाँ से एंट्री करता है कोई भी चीज़ एंट्री करता है उसको रेनल हाइलम कहते हैं। कहते हैं रेनल हाइलम। रेनल हाइलम। अब ये रेनल हाइलम के पास में सबसे अधिक मात्रा में अमोनिया पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में अमोनिया कहाँ पाया जाता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट रेनल हाइलम। जहाँ से एंट्री करने का जगहिया जो है इसी को कहा जाता है रेनल हाइलम, जो घुसने का जगह है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा रहेगा ही वो, क्योंकि उसी को क्या कर दे रहा है?
उसी को कहाँ भेज रहा है, अमोनिया को यूरिया में जब कन्वर्ट हो जा रहा है तो सीधा भेज रहा है यूरिन में। ठीक, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कह दिया कि इकाई मतलब यूनिट किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। कितने चीज़ से मिलकर बना रहता है, नेफ्रॉन से। अब एक किडनी में कितनी नसों का अगर कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स है, कंपोजिशन है, बनावट है, तो करीब करीब 8 से 10 लाख नसों का ये नेफ्रॉन का इसमें टोटल प्रेजेंस है। टोटल कितने नसों का मिलकर बना है, तो उसी को कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, हम लोग गांव देहात की भाषा में कहते हैं इतना नस होता नस, लेकिन उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन है। तो कह देंगे कि यूनिट मतलब कि किससे मिलकर बना है, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन में कितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन, तो लगभग 8 से 10 लाख रहता है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पतला दुबला आदमी है, उसका अलग रहेगा, कोई हट्टा कट्टा आदमी है, उसका अलग रहेगा। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे तो सबसे ऊपरी भाग को, अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे ऊपरी भाग को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, इसके ऊपर देखे होंगे छोटा सा पोर्शन चिपका रहता है, वो कौन सा ग्लैंड रहता है, एड्रिनल ग्लैंड। अब वो ग्लैंड में जब कल या परसों ग्लैंड पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक, अधिवृक्क होता है इसका हिंदी, लिख लो, अधिवृक्क, अधिवृक्क। ठीक है, ये वृक्क के ऊपर रहता है, वृक्क के ऊपर रहता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है अधिवृक्क। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। अभी नीचे वाला पोर्शन किडनी कहलाता है। ये जो दोनों पाइप है, ये दोनों पाइप को बोला जाता है मूत्रवाहिनी यूरेटर। इसी के द्वारा जो है यूरिया या यूरिन आकर कहाँ इकट्ठा होता है, यूरेटर, ब्लैडर में। कहाँ पे इकट्ठा होता है, ब्लैडर में, मूत्राशय बोलते हैं। और वहाँ से बॉडी क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है यूरिन के रूप में। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अंदर वाले भाग को देखिए थोड़ा सा, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग को कार्टेक्स, जो अंदर, अब जो ये आपका किडनी है, किडनी के अंदर वाले भाग को कहते हैं मेडुला। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, मेडुला। और जहाँ से एंट्री करने का जगह है उसका भी बताया है, रेनल हाइलम। क्या कहते हैं, हिंदी नाम है, नाम, हाँ, रेनल हाइलम। ये प्रवेश द्वार यही है इसका, एंट्री वाला। और यहीं पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, अमोनिया। दिमाग में रख लीजिएगा, रेनल हाइलम सबसे पूछ दिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन किडनी। तो कहाँ पे, रेनल हाइलम। क्लियर है, रेनल हाइलम। अब देखिए, अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि 3 चीज़ें वर्क करती हैं। किडनी जो है आपके पूरा का पूरा क्या कर रहा था, ब्लड को, शुद्ध ब्लड को भी छांट ले रहा था। अब शुद्ध ब्लड को छांटने के साथ साथ ये बताइए, किडनी, यूरिया भी उसी में रखा हुआ है, गंदा और अच्छा चीज़ दोनों साथ में है। तो कभी कभी क्या है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो अच्छे चीज़ों को भी छांट कर यूरिन में मिलाकर कहाँ भेजने लगता है, बॉडी से बाहर भेजने लगता है। तो अब क्या होता है कि उसमें कौन सा काम करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या है कि गुलमेरुलस जो बॉडी में है, जो यहाँ पर लगा रहता है। अब ठीक, जो भी है, ग्लूमेरुलस जो है तो यहाँ बॉडी में वो नेफ्रॉन में जो लगा हुआ है, ये छानने का काम करेगा। ये छानने के बाद क्या क्या छानता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम यही करता है। ठीक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो भी तुम्हारा ब्लड है, ब्लड के पार्टिकल को कौन छानता है, आपका ग्लूमेरुलस। कौन छापता है, ग्लूमेरुलस। अब समझिए, ग्लूमेरुलस छापता है। अब प्योर ब्लड को भी वापस छान लेता है। प्योर ब्लड को, मतलब कि ब्लड तो प्योर हो गया था, उसको फिर क्या कर लेता है कि वहीं बुला लेता है, आ जाओ वहीं में। अब मान लो कि ब्लड का सप्लाई हो रही है, इम्प्योर अप्योर वहीं में है, इसको काम है इम्प्योरिटीज हटाना। अब जितना शुद्ध रहते हैं उनको भी छाट लेता है। तो ये छाट लेता है, तो जब अब छाट के भेज दिया एक बार ग्लूमेरुलस, तो फिर दोबारा यहाँ पर जब यहाँ से छाट के भेजा है तो दोबारा इस वाले एरिया में छटाई होती है। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, हिंदी में संपुट बोलते हैं। ठीक है, बोमेन कैप्सूल। जब यहाँ पर आता है तो यूरिया का क्या कर देता है कि यूरिया को अलग कर देगा, ब्लड को, शुद्ध ब्लड को अलग कर देता है। डायलिसिस का काम कहाँ पे होता है, तो बोमेन कैप्सूल में। कहाँ पे होता है, बोमेन कैप्सूल में। तो ग्लूमेरुलस से कहाँ पे गया, बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल से फिर कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन, और वहाँ से यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया। तो डायलिसिस कहाँ पे, डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, किडनी में, तो बोमेन कैप्सूल। कहाँ होती है, बोमेन कैप्सूल। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी।
नहीं वही है वही। हाँ वही लिख दें, नोट कर लीजिए।